अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रोन्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने ड्रोन्स का नाम तो सुना होगा, जब अमेरिका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हमला किया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी सोचा कि ड्रोन्स खरीदने चाहिए और बनाने चाहिए। इस तरह पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। जहाँ तक ड्रोन का ताल्लुक है, ये रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट की तरह का होता है और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इसके अंदर फिट होती हैं। बाज़ ड्रोन सिर्फ जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हें उड़ाकर दुश्मन मुल्क की सरहद के पार भेजा जाता है। इनके कैमरे होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर लेकर अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। ड्रोन्स के अंदर कोई पायलट नहीं होता, ये खुदकार निज़ाम के साथ मुंसलिक होते हैं और इनको ज़मीन से ही कंट्रोल किया जाता है। टारगेट ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह भी इसी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि तैयारों को तबाह किया जा सके। इस तरह ड्रोन भी इसी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम तफसील के साथ पाकिस्तान के ऐसे ड्रोन की बात करें जिससे दुश्मन भी खौफ खाता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब आते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। दोस्तों, पाकिस्तान का ये ड्रोन अगरचे तजुर्बाती मराहिल में है, लेकिन इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन बता दी गई हैं और इसकी तस्वीर भी वायरल कर दी गई हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के ड्रोन्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास एक ऐसा ड्रोन मौजूद है जो कि अबाबिल 3 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा TJK-2 और हाई स्पीड ड्रोन के अलावा PAC का अबाबिल स्मॉल ड्रोन भी शामिल है। पाकिस्तान के पास जितने भी टारगेट ड्रोन मौजूद हैं, इनकी स्पीड 300 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा नहीं। लेकिन जो ड्रोन अब पाकिस्तान बनाने जा रहा है वो स्पीड और खूबियों के लिहाज से इन सब ड्रोनों से आगे है। इस टारगेट ड्रोन की स्पीड जो बताई जा रही है वो 0.8 मैग है, यानी इसकी स्पीड 987 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। इस ड्रोन के वजन का अंदाजा 80 किलोग्राम तक है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वजन के लिहाज से हल्का ड्रोन है, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा होगी। इस ड्रोन की प्रवास का दुरानिया 50 मिनट और इसका निफ्स कतर 21 किलोमीटर तक है और ये 20,000 फीट की बुलंदी तक भी जा सकता है। प्रवास के दुरानिया से मुराद ये है कि ये एक ही बैटरी के साथ 50 मिनट तक प्रवास कर सकता है और निफ्स कतर से मुराद ये है कि इस दायरे में घूम सकता है। ये ड्रोन पाकिस्तान एंटी एयरक्राफ्ट के क्ल्यू के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। पाकिस्तान को इसी किस्म के ड्रोन्स की जरूरत थी क्योंकि ये तेज रफ्तार तैयारों को काबू करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, क्या ये ड्रोन खुदकशी यानी खुद ब खुद दूसरे तैयारों को मारने के लिए इस्तेमाल हो सकता है या इसे सुसाइड ड्रोन में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि लोटरिंग और सुसाइड ड्रोन होते क्या हैं। दोस्तों, ऐसे ड्रोन जो छोटे से एरिया में प्रवास करते हैं लोटरिंग ड्रोन कहलाते हैं और ये असला भी साथ ले जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। इनका कैमरा अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है तो ये उन पर फायर नहीं करते बल्कि खुद इस टारगेट से जा टकराते हैं, इसलिए इनको सुसाइड ड्रोन यानी खुदकशी करने वाला ड्रोन कहते हैं। और जब ये टकराते हैं तो इनके अंदर जो बारूद होता है वो धमाके की तरह फट जाता है और ये बारूद तबाही मचाता है, दुश्मन के होश उड़ा देता है। इन ड्रोन से दुश्मन को हमेशा से ही खतरा रहता है, इसलिए कि जिस तरह खुदकश दहशतगर्द को पकड़ना खतरनाक होता है और इससे छोड़ना भी खतरनाक होता है, इसी तरह इस ड्रोन को अगर दुश्मन हिट करता है तो ये फटकर तबाही मचा देता है। अगर दुश्मन इसे देखता नहीं या फिर छोड़ देता है तो फिर ये अपने टारगेट को भस्म कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्रूज मिसाइल भी तो यही काम करते हैं और ज्यादा तबाही मचाते हैं, तो फिर सुसाइड ड्रोन की क्या जरूरत है? इस सवाल का जवाब भी सीधा सादा है कि हर हथियार अपने मकसद के लिए होता है। अब कोई ये कहे कि बड़ी गन है तो छोटी गन की क्या जरूरत है, तो ये सवाल कुछ भी माकूलियत अपने अंदर नहीं रखता। जहाँ छोटी गन ने काम करना है वहाँ बाज औकात बड़ी गन फेल हो जाती है। जहाँ बड़ी गन ने काम करना होता है वहाँ छोटी गन काम नहीं कर सकती, इसलिए मौके के मुताबिक हर असले और हथियार को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कहना कि फलां ड्रोन मुफीद है और फलां गैर मुफीद है, ये बेकार ख्याल तस्वर किया जाएगा। दोस्तों, हर कोई हथियार अपने अपने दायरे में काम करता है और खूब करता है। इससे पहले बताया गया है कि टारगेट ड्रोन ऐसे टारगेट को हिट करने के लिए बनाए जाते हैं जो बज़ाहिर सामने नहीं होते। इन्हें फौज की ज़बान में हिडन टारगेट कहते हैं, यानी छुपे हुए टारगेट। दूसरी बात यह है कि क्रूज मिसाइल जो कि सीधा टारगेट को हिट करते हैं।
अगर मिस फायर हो जाए तो ये मिसाइल ज़ाय हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स ड्रोन इस टारगेट के गिर्द घूमता रहता है और चक्कर लगाता रहता है जब तक कि इसको टारगेट नजर नहीं आ जाता। जब इसको टारगेट मिल जाता है तो इस पर हमला कर देता है और इससे निस्तो नाबूद कर देता है। दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल को एक हद और खास फासले तक कंट्रोल किया जा सकता है। जब ये मिसाइल अपनी रेंज से बाहर निकलता है तो अपनी मर्जी का मालिक आप होता है। ये टारगेट को हिट करता है नहीं करता ये तो वक्त बताता है। अगर ड्रोन की बात की जाए तो ये आखिरी स्टेज तक कंट्रोल में होता है। दोस्तों यहाँ आपको कम्बैट ड्रोन के बारे में भी मुख्तसर बताते चलें कि कम्बैट ड्रोन वो ड्रोन होते हैं जो कि उड़ने के लिए रनवे पर कुछ दौड़ते हैं फिर परवाज भरते हैं, जबकि इसके बरक्स टारगेट ड्रोन को फिजा से ही उड़ाया जा सकता है और किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए कोई खास रनवे नहीं होता बल्कि छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहां से ये उड़ाया जाता है। इसके अलावा टारगेट ड्रोन की कीमत भी दूसरे ड्रोन की निस्बत कम होती है। दोस्तों कीमत कम होने के बावजूद इसकी कारकर्दगी पर कोई शक नहीं कर सकता। ये ड्रोन कमाल की कारकर्दगी दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं क्या पाकिस्तान अपने टारगेट ड्रोन को सुसाइड ड्रोन में तब्दील कर सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं और ऐसे एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स मौजूद हैं जो कि टारगेट ड्रोन को सुसाइड ड्रोन में तब्दील कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं। लेकिन दोस्तों दुश्मन के लिए इस ड्रोन पर काबू पाना आसान होगा। अगर हम इसे सुसाइड ड्रोन में तब्दील करेंगे तो ये ज्यादा मुफीद नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए कि टारगेट ड्रोन किस मकसद के लिए बनाया गया है इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना ही मुफीद है और वो मकसद दुश्मन के हथियारों को हिट करना और इन्हें तबाह करना है। और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान इस ड्रोन को सुसाइड ड्रोन में तब्दील करता है तो इसके लिए जो अखराजात आएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे और दुनिया में जो सुसाइड ड्रोन मिल रहे हैं वो काफी सस्ते हैं। दोस्तों क्रूज मिसाइल के नतीजे में भी इस पर लागत बहुत ज्यादा आएगी और पाकिस्तान के दिफाई बजट पर बोझ बढ़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि सुसाइड ड्रोन लागत में कम और वजन में छोटे होते हैं। अगर ये जाया भी हो जाए तो इतना नुकसान नहीं होता जितना टारगेट ड्रोन का होता है। दूसरी बात ये भी है अमेरिका और यूरोप के ड्रोन इतने छोटे हैं कि ये एक बैग में भी आ सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ज्यादा मुफीद है बजाय कि एक बड़े टारगेट ड्रोन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल ये पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान अपने टारगेट ड्रोन को कन्वर्ट करेगा या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान सुसाइड ड्रोन बना सकता है बजाय कि अपने टारगेट ड्रोन को सुसाइड ड्रोन में तब्दील करने के। अगर दोस्तों पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ टारगेट ड्रोन बना लिया तो इसके बाद पाकिस्तान की यही कोशिश होगी कि वो सुसाइड ड्रोन भी बनाए। दोस्तों आपको बताते चलें कि टारगेट ड्रोन का अपनी जगह पे मुकाम है और सुसाइड ड्रोन का अपनी जगह पे। पाकिस्तान को चाहिए कि सुसाइड ड्रोन पर भी काम करे और बहुत जल्द करे। दोस्तों आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम।